हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने किचन गार्डन में कंटेनर में किस तरह से लौकी लगा सकते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा लौकी मिल सके। तो आइए इसमें हम पहले बात कर लेते हैं कंटेनर साइज़ के बारे में। तो लौकी का पौधा लगाने के लिए हमें जो कंटेनर लेना है वो हमेशा बड़े साइज़ का होना चाहिए। कभी भी आप छोटे साइज़ के कंटेनर में लौकी लगाएंगे तो आपको कभी अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। देखिए, ये जो एक यहाँ पर ये लौकी का पौधा लगा हुआ है, ये एक बड़े साइज़ के थर्माकोल बॉक्स में लगा हुआ है, क्योंकि लौकी की जड़ें जो हैं वो फैलती हैं, उन्हें फैलने के लिए जगह चाहिए। अगर आप छोटे कंटेनर में लौकी लगा देते हैं तो उनकी जड़ें फैलेंगी और उनको जगह नहीं मिलेगी, तो वो गोल गोल घूम करके आपस में बाउंड हो जाएंगी, मतलब रूट बाउंड हो जाएगा, और उसके बाद आपका पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी और धीरे धीरे पौधा सूख जाएगा। इसलिए हमेशा बड़ा ही कंटेनर लें। अगर आपके पास बहुत बड़ा कंटेनर नहीं है तो आप किसी चावल या आटे की कट्टी में भी मतलब 3/4 तक कट्टी को भर लें, अच्छी उसमें जगह हो जाएगी, और फिर उसके बाद आप उसमें लौकी का पौधा लगा सकते हैं। लौकी को आप डायरेक्ट बीज से भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप उसकी पौध तैयार करके भी लगा सकते हैं। ये जो पौधा डायरेक्ट बीज से लगा हुआ है। इस तरह की प्लास्टिक की जो कट्टी आती है जिसमें चावल आते हैं, गेहूं आते हैं, आप इस तरह की कट्टी का यूज़ भी लौकी लगाने के लिए कर सकते हैं। इसे आप अपने हिसाब से और बड़ा भी कर सकते हैं। जितना ज़्यादा बड़ा पॉट होगा उतने ही अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। अब हम बात करेंगे कि इसकी मिट्टी कैसे तैयार करनी है। लौकी का प्लांट जो है वो हैवी फीडर होता है। इसे फलने फूलने के लिए अच्छी मात्रा में खाद की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए जो हम मिट्टी बनाएंगे उसमें हम करीब 40 से 50% हमें इसमें खाद मिलानी है। या आप गोबर की खाद मिलाइए या आप वर्मी कंपोस्ट मिलाइए, जो भी आपको आपके एरिया में अवेलेबल हो जाती है वो आप इसमें मिलाइए, पर लगभग 50% के अराउंड ज़रूर मिलाइए। मिट्टी अच्छी भुरभुरी बनाइए। मिट्टी में आप कोकोपीट या सैंड मिला करके उसे भुरभुरी बनाइए और लगभग उतनी ही उसमें खाद डाल दीजिए। अच्छी तरह से रिच सॉइल जब तक नहीं होगी आपका पौधा हेल्दी नहीं होगा, और शुरू से ही अगर आपका पौधा हेल्दी नहीं होगा तो फिर उसमें बीमारियां भी बहुत जल्दी लगेंगी। जब हम शुरू में अच्छी मिट्टी बनाते हैं तो जो पौधा निकलता है उसकी जो इम्यूनिटी बहुत हाई होती है, और उसके बाद उसमें बीमारियां लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसीलिए शुरू में ही अच्छी मिट्टी बनाना बहुत ज़रूरी है। 40 से 50% खाद आप इसमें मिला करके लौकी का पौधा लगाइए और बहुत अच्छे पौधे तैयार होंगे। अब हम देखेंगे कि हमें इसमें फर्टिलाइज़र कैसे डालना है। जब हमने बहुत अच्छी मिट्टी तैयार कर ली, पौधा लगा दिया, और जब पौधे 1 महीने का हो जाता है उसके बाद से हमें इसमें हर 15 दिन में फर्टिलाइज़र डालना है। आप जो भी फर्टिलाइज़र इसमें डालते हैं, चाहे आप किचन से बनी कॉम्पोस्ट डालते हैं या वर्मी कॉम्पोस्ट डालते हैं या गोबर की खाद डालते हैं, उसे 10 से 15 दिन के गैप में ज़रूर डालिए। हल्की सी आप गुड़ाई कर लीजिए मिट्टी की, बहुत गहरी गुड़ाई नहीं करनी है, और उसके बाद आप इसमें अच्छी तरह से खाद मिलाइए। हर 15 दिन में खाद मिलाने से क्या होगा कि आपके जो पौधे की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। ये नहीं देखना है कि पौधा अभी बहुत अच्छा चल रहा है तो अभी खाद की ज़रूरत नहीं है। खाद की ज़रूरत हो या ना हो, आपको हर 15 दिन में खाद मिलानी है। इससे आपका पौधा हमेशा ही अच्छा चलता रहेगा। एक बार पौधा डल होने के बाद आप फिर उसमें खाद मिलाते हैं तो फिर उसकी हेल्थ अच्छी होना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप उसकी हेल्थ को बिल्कुल मत गिरने दीजिए, लगातार उसमें खाद मिलाइए, और ऐसा करने से आपका पौधा बहुत हेल्दी बना रहेगा। देखिए, ये जो प्लांट है ये 40 दिन का हो गया है और आप इसकी हेल्थ देख सकते हैं। लौकी बेल वाला पौधा है और इसकी बेलें चढ़ती हैं, तो इसके लिए हमें सपोर्ट का इंतज़ाम करना बहुत ज़रूरी है। जब पौधा थोड़ा बड़ा हो जाता है, 2 फीट के करीब हो जाता है, तो इसमें उसके बाद इसमें से ऐसे तार जैसे निकलने लगते हैं। ये ऐसे तार से निकलने लगते हैं, और उस समय पर आप इसमें कोई सपोर्ट दीजिए और इसे उस पर चढ़ा दीजिए। आप इसे किसी रस्सी से, किसी डंडे से बांध सकते हैं, या फिर जो भी आपके पास जैसे भी व्यवस्था है उस हिसाब से आप इसमें सपोर्ट दे सकते हैं। इसे बिल्कुल ज़मीन पर मत फैलने दीजिए, नहीं तो आपके फल जो इसमें लगेंगे वो ख़राब हो सकते हैं, और ज़्यादा ज़मीन के टच में आने से बीमारियां लगने की भी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं।
इसलिए आप इसमें सपोर्ट का इंतज़ाम ज़रूर कीजिए। अब देखते हैं लौकी के पौधे में हमें कटिंग कैसे करनी है। लौकी के पौधे में 3G कटिंग करने का बहुत ज़्यादा अच्छा हमें फ़ायदा मिलता है, तो वो देखते हैं कैसे करनी है। तो 3G कटिंग में क्या होता है कि जो हमारी जो पहली ब्रांच होती है, जो मेन ब्रांच है, देखिए जैसे ये प्लांट है और इसकी मेन ब्रांच ये है, ये जो इसकी मेन ब्रांच है, ये जो नीचे से ये ब्रांच आ रही है, ये मेन ब्रांच है, ये फर्स्ट जनरेशन है। और ये देखिए ये यहाँ तक जा रही है, ये बिल्कुल इस रस्सी पर चढ़ रही है। और जब आपकी मेन ब्रांच की लंबाई 6 से 7 फीट की हो जाती है, तब आप इसे यहाँ ऊपर से काट देंगे। ये यहाँ से काटेंगे तो उसके बाद इस मेन ब्रांच से जो सेकेंड जनरेशन निकलेगी, जो ब्रांचेस निकलेंगी, उन्हें हम सेकेंड जनरेशन या 2G ब्रांचेस कहते हैं। जैसे ये जो ब्रांच निकली हुई है, ये मेन ब्रांच से निकली हुई है, तो इसे हम 2G ब्रांच कहेंगे। तो जो पहली ब्रांच होती है, फर्स्ट जनरेशन होती है, उसमें से सिर्फ मेल फ्लावर ही निकलते हैं। लौकी में मेल और फीमेल 2 तरह के फ्लावर होते हैं। देखिए ये जो है ये मेल फ्लावर है, और ये देखिए ये है फीमेल फ्लावर। फीमेल फ्लावर में पीछे छोटा सा फल बना हुआ है, ये फीमेल फ्लावर है, और ये मेल फ्लावर है। तो जो फर्स्ट जनरेशन है, पहली ब्रांच है, उसमें से सारे ही मेल फ्लावर निकलते हैं, और मेल फ्लावर से फल नहीं बनता, फल बनने के लिए फीमेल फ्लावर चाहिए। तो जो ये पहली वाली जो मेन ब्रांच है, ये जब 6 से 7 फीट की हो जाती है, तब हम इसे ऊपर से ऐसे काट देंगे। ये हमने काट दी। अब जो इसमें से जो सेकेंड ब्रांचेस निकलेंगी, 2G जनरेशन जिसे हम कहेंगे, उसमें मेल और फीमेल दोनों ही फ्लावर बनते हैं। देखिए ये जो ये सेकेंड जनरेशन है, और इसमें देखिए एक फीमेल फ्लावर भी आया हुआ है और मेल फ्लावर भी है। ये वाली जो है, ये लौकी लगी हुई है, ये भी इसकी सेकेंड ब्रांच में लगी हुई है। तो इस तरह से जब सेकेंड ब्रांच भी हमारी 3 फीट लगभग लंबी हो जाती है, तब हम इसे भी कट कर देंगे। ये हमारी जो सेकेंड ब्रांच है, ये लगभग 3 फीट लंबी हो गई है, तो अब हम इसका भी ऊपर से ये टिप काट देंगे। और अब फिर इसमें से जो ब्रांचेस निकलेंगी वो होंगी थर्ड जनरेशन। सेकेंड वाली जो ब्रांचेस होती हैं, उसमें से जो ब्रांचेस निकलती हैं वो होती हैं 3G ब्रांचेस, और उसमें सारे फीमेल फ्लावर आते हैं। तो इस तरह से हम 3G कटिंग करके अपनी यील्ड बहुत ज़्यादा ले सकते हैं। अगर हमने कटिंग नहीं करी तो हमको थोड़े से कम फल मिलते हैं, लेकिन अगर हम कटिंग कर देते हैं तो हमारी जो 3G ब्रांचेस होती हैं, उसमें सारे ही फीमेल फ्लावर आते हैं। तो इस तरह से आप इसमें 3G कटिंग ज़रूर करिए, इससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब हम देखेंगे कि हम अपने पौधों को कीड़ों से और बीमारियों से कैसे बचाएंगे। तो जब हम सब्जियों के पौधे लगाते हैं, चाहे वो कोई भी पौधा हो, तो उसमें बीमारियां लगना, कीट लगना, ये बिल्कुल नेचुरल है। पौधों के साथ कीट आते ही हैं। तो इसके लिए हमें शुरू से ही ध्यान देना है। पहले तो जब हमने मिट्टी अच्छी बनाई है, तो हमारे जो पौधे की हेल्थ बहुत अच्छी है, उसकी इम्यूनिटी हाई है, तो उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता है। इसीलिए हम शुरू में मिट्टी बनाने पर विशेष ध्यान देते हैं। हमें बिल्कुल रिच सॉइल बनानी है। उसके बाद हमें क्या करना है, 1 महीने के बाद से हमें इसमें रेगुलर ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का छिड़काव करना है। और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स में नीम ऑयल बेस्ट है। उसे आप डाइल्यूट करके थोड़ा जो लिक्विड सोप होता है उसके साथ उसे बना करके आप इसमें हर 10 दिन में स्प्रे कीजिए। इससे आपके पौधे कीड़ों से बचे रहेंगे। और उसके बाद भी अगर कीड़े लगते हैं तो बिल्कुल इसका हमें ये ध्यान रखना है कि अपने पौधों को बिल्कुल ऐसे पीछे की तरफ पत्तियों को पलट पलट कर देखना है, और बिल्कुल पौधों के ऊपर हमें अपनी नज़र बनाए रखनी है। जहाँ भी आपको थोड़े भी कीड़े कहीं दिख जाते हैं तो आप उसे ब्रश की हेल्प से हटा दीजिए, या फिर आप उसमें पानी का स्प्रे कर दीजिए। जो स्प्रे बॉटल होती है उसका तेज स्प्रे से भी हमें जो कीड़े हैं वो हट जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम उसमें कीड़े लगने ही ना दें। अगर आप केमिकल का यूज़ करना चाहते हैं तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ही आपके पौधे में बीमारियां दिखती हैं या कीट का अटैक दिखता है तो आप उसमें केमिकल स्प्रे कर दीजिए।
वो सारे कीड़े तुरंत मर जाते हैं। लेकिन अगर हम केमिकल का यूज़ नहीं करना चाहते हैं, हम ऑर्गेनिकली गार्डनिंग करना चाहते हैं, तो उसमें फिर हमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम उसमें कीट लगने ही ना दें। क्योंकि ऑर्गेनिक में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अटैक होने के बाद फिर उसे बचाना मुश्किल हो जाता है पौधे को। और जब हम छत पर अपने लिए, अपने फैमिली के लिए सब्जियां लगाते हैं, तो हम केमिकल का यूज़ नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हम इसमें ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड ही यूज़ करें। इसलिए हमें इसका ध्यान रखना है कि इसमें जो कीड़े हैं वो लगे ही ना। इसके लिए हमें हमेशा रेगुलर चेकिंग करते रहना है, पत्तियों को पलट के चेक करना है। कहीं भी आपको कुछ भी दिख जाता है, आप उसे तुरंत उसी समय हटा दीजिए। या फिर आपको किसी पत्ती पर ज़्यादा अटैक दिखता है, ज़्यादा कीड़े एक साथ दिखने लग जाते हैं, तो आप उस पत्ती को ही कट कर दीजिए और उसे दूर फेंक दीजिए। बिल्कुल अपने गार्डन में उसे मत रहने दीजिए, क्योंकि फिर उससे फिर वो दूसरे पौधों में भी फैल जाता है। तो ऐसे मतलब ये ध्यान रखना है कि हमें उसमें बीमारियां लगने ही नहीं देना है, क्योंकि बीमारियां लगने के बाद फिर उसके बाद ऑर्गेनिक में उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है और आपका पौधा धीरे धीरे ख़राब हो जाता है। इसलिए शुरू से ही हमें उसका बहुत ध्यान देना है। अगर हमें हम उसमें फर्टिलाइज़र डालेंगे, शुरू में मिट्टी की हेल्थ अच्छी रहेगी, तो उसमें कीड़े लगने की संभावना फिर कम हो जाती है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा ध्यान रख के अपने लौकी के पौधे पर बहुत अच्छे फल ले सकते हैं। ये जो पौधा हमने कंटेनर में लगाया हुआ है, इसे 40 दिन हो गए हैं लगे हुए, और आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें कितने सारे फल लगे हुए हैं। 1 2 3 4 5। ये छोटा ही पौधा है और इसमें अभी 5 लौकियां दिख रही हैं। अब देखते हैं इसमें से कितनी लौकी बड़ी होती हैं। इसका अपडेट हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। ये 8 दिन बाद की अपडेट है और ये दोनों लौकी देखिए पूरी तरह से बड़ी हो चुकी हैं और 2-4 दिनों में ये तोड़ने लायक हो जाएंगी। और एक ये लौकी भी अब धीरे धीरे बड़ी हो रही है और ये भी। तो इस तरह से आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के और अपने लौकी के पौधे की केयर करके अपने किचन गार्डन में अच्छी ऑर्गेनिक फ्रेश लौकी पा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप भी अपनी छत पर लौकी ज़रूर लगाएंगे। थैंक यू।